अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट नॉलेज। जी आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड इन फिशेस। ये क्या है भाई? द ब्लड ऑफ फिशेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ एनी अदर वर्टिब्रेट्स। जो फिशेस का ब्लड है ये भी दूसरे किसी वर्टिब्रेट की तरह क्या होता है। ये किसके ऊपर कंसिस्ट होगा? इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड सेलुलर कंपोनेंट्स। प्लाज्मा और सेलुलर कंपोनेंट्स पर। एंड द सेलुलर कंपोनेंट आर रेड ब्लड सेल्स। जो सेलुलर कंपोनेंट हैं वो क्या हैं? ये रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं एंड और उसके बाद थ्रोम्बोसाइट्स। सेलुलर कंपोनेंट में कौन कौन सा आ जाता है? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड थ्रोम्बोसाइट्स। ये हो गया। उसके बाद अभी ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा बेसिकली है क्या? ये पहले देखें जी। ब्लड है भाई, ब्लड सेल्स हैं, उसके बाद प्लाज्मा है, ब्लड सेल। फिर किस में डिवाइड हो रहा है? रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल। फिर वाइट ब्लड सेल किस में? ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। फिर ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं 3 में, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स ये किसमें? थ्रोम्बोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये हो गया। और उसके बाद ये डायग्राम देखें। एरिथ्रोसाइट्स, हेमोलाइम, मेसोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, एसिडोफिलिक, न्यूट्रोफिलिक एंड बेसोफिलिक। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्लाज्मा। ये क्या है? द प्लाज्मा इज लिक्विड पोर्शन। प्लाज्मा क्या है? ये एक लिक्विड पोर्शन है और किसके ऊपर कंसिस्ट है? वाटर के ऊपर। और ये किस तरह एक्ट करता है? एज द सोलेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ सोल्यूट्स। बहुत से मतलब सोल्यूट्स के लिए ये सोलेंट के तौर पर एक्ट करेगा। इसमें क्या कौन सा क्या क्या इंक्लूड है? इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, डिजोल्व्ड गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल एंड रेगुलरिटी सब्सटेंसेस। ये हो गया। लिम्फ इज द पार्ट ऑफ द प्लाज्मा। ये प्लाज्मा का पार्ट है दैट परफ्यूजेस आउट ऑफ द दैट परफ्यूजेस आउट ऑफ द कैपिलरीज टू बाथ द टिश्यूज। लिम्फ जो है ये प्लाज्मा का पार्ट है जो कि परफ्यूजेस होगा कैपिलरीज में टिश्यू को गीला करने के लिए। इट आल्सो कंटेन्स सेलुलर कंपोनेंट, पार्टिकुलरली मोर लिम्फोसाइट्स। ये सेलुलर कंपोनेंट रखेंगे और ज़्यादा लिम्फोसाइट्स के लिए। और कंपोजिशन क्या है इसकी? द प्लाज्मा कंपोजिशन इज एज फॉलोज। वाटर इसमें प्रेजेंट होगा। प्रोटीन में कौन कौन सी? फिब्रिनोजिन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। और दूसरे सोल्यूट्स भी और स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फास्फोरस, पोटाशियम। ये हो गए। और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो गए। कौन कौन से हैं भाई? यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनाइन, अमोनियम साल्ट्स। ये हो गए। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स वो कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, लिपिड, अमीनो एसिड। ये हो गया। और उसके बाद क्या प्रेजेंट है? ब्लड गैसेस। ब्लड गैसेस कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। और 8 क्या है? रेगुलरिटी सब्सटेंसेस, हार्मोन्स एंड एंजाइम। ये प्रेजेंट होंगे। उसके बाद क्या है भाई? ये एक कलरलेस लिक्विड पोर्शन है और ये क्या रखेगा? इट कंटेन डिजोल्व सब्सटेंसेस लाइक न्यूट्रिटिव मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट, मिनरल सब्सटेंसेस, एंटीबॉडीज एंड डिजोल्व गैसेस। एंड टेलियोस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रेंजिंग बिटवीन 1.5 to 3% ऑफ बॉडी वेट, बट इन शार्क स्प्रिंग रेज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज 5% ऑफ द बॉडी वेट। ये फिश प्लाज्मा कंटेन एल्ब्यूमिन। ये एल्ब्यूमिन रखता है जो कि किसका पोर्शन है? इट इज़ द पोर्शन विच कंट्रोल द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या करेगा? जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये उसे कंट्रोल करेगा। और ये और क्या रखता है? लिपोप्रोटीन रखता है। इसका क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट, किसको? लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करेगा। ब्लड सेल्स ये क्या है? देयर आर 3 वैरायटीज ऑफ सेल्स आर कॉर्पोसेकल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ये 3 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। उसके बाद ये रेड ब्लड सेल्स क्या हैं? दीज आर लार्जर दैन अदर एनिमल्स। ये जो हैं दूसरे एनिमल से ज़्यादा बड़े होंगे। एंड येलोइश रेड इन कलर में येलोइश होंगे। एरिथ्रोसाइट्स आर बाइकन्वेक्स। ये बाइकन्वेक्स शेप में होंगे और न्यूक्लिएटेड भी होंगे और ओवल शेप भी। बाइकन्वेक्स, न्यूक्लिएटेड और ओवल। ये मतलब इनका डायमीटर कितनी होगा? 7 to 360 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिशेस की मतलब स्पीशीज़ में जनरली अमूमन तौर पर क्या होगा? एरिथ्रोसाइट वरी फ्राम 20,000 to 3 लाख पर कॉलम मिलीमीटर। ये हो गया ऑफ द ब्लड। और उसके बाद क्लियर नंबर, इनकी जो तादाद है मतलब ये क्या कैसी होगी? ये जो फ़िश है इनकी तादाद जो है ये फ़िश के हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करेगी। ये हो गया। द नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट इन ब्लड आल्सो वेरीज। मुख्तलिफ होगी अकॉर्डिंग टू द किसके मुताबिक? स्पीशीज़ एज वेल एज द एज ऑफ द इंडिविजुअल। स्पीशीज़ के मुताबिक और इंडिविजुअल की एज के मुताबिक
सीज़न एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन, सीज़न और इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। वो क्या कहेगा, जो एरिथ्रोसाइट्स है इनकी तादाद जो है ब्लड में ये डिफरेंट होगी, और मतलब जो स्पीशीज़ है उसकी एज पर भी डिपेंड करेगा, सीज़न पे भी, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। ये हो गया। द रेड ब्लड सेल साइज, इनका साइज़ जो है कैसे होगा, मतलब जो इलास्मो ब्रांच है उसमें लार्जर होगा अगर इसको कंपेयर किया जाए टेलियोस्ट फिश की निस्बत। ये हो गया। और उसके बाद ल्यूकोसाइट्स ये क्या है, द वाइट ब्लड सेल्स वेरी फ्राम 20,000 1,50,000 कॉलम मीटर एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ फिशेस, मतलब फ़िश के डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट टाइप के वाइट ब्लड सेल्स की मतलब तादाद पाई जाएगी। एक जैसे मतलब कॉन्स्टेंट नहीं होती, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनकी लोकेशन पर एज के ऊपर डिपेंड करेंगे। दीज आर ग्रेनुलर, ये ग्रेनुलर भी हो सकते हैं और एक ग्रेनुलर भी हो सकते हैं। जो ग्रेनुलर साइड हैं ये सब डिवाइडेड होंगे किसमें, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स और किसमें, न्यूट्रोफिल्स। जो उसके बाद एक ग्रेनुलर वाइट सेल्स हैं ये डिवाइड होंगे 3 टाइप्स में, वो कौन कौन से, लैम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। मोनोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, थ्रोम्बोसाइट हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। जो मोनोसाइट है ये क्या पैदा करेगी, ये एंटीबॉडीज़ पैदा करेगी, और थ्रोम्बोसाइट जो है किस में मदद करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में। ये हो गया। और उसके बाद थ्रोम्बोसाइट्स ये क्या है, इसे हम प्लेटलेट्स भी कहेंगे। ये क्या है, इट इज़ अ टिनी डिस्क शेप्ड पीस ऑफ सेल, ये छोटा और डिस्क शेप का सेल पीस का टिनी और डिस्क शेप सेल है।